हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, ये इसका उदाहरण है। ए ऑप्शन विस्थापन, बी प्रतिगमन, सी निरोध और डी प्रक्षेपण। आदमी अपने मालिक का गुस्सा जो है अपने बच्चों पर निकालता है, यह जो है वो किसका उदाहरण है? तो यह जो है वो आपका विस्थापन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? विस्थापन का उदाहरण है। मतलब इसमें क्या है, आपका मतलब गुस्से का जो है वो स्थानांतरण हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। वहां जो है वो मालिक जो है वो मतलब आदमी जो है वो कमजोर है, तो वो अपनी कमजोरी का जो वर्चस्व है वो अपने बच्चों पर क्या करता है, निकालने का प्रयास करता है। तो यह जो है वो आपका विस्थापन के अंतर्गत आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चा किस उम्र में सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है? बालक जो होता है वो कौन सी स्टेज उसकी होती है जिसमें बालक सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है? ए ऑप्शन 7 से 9 माह, बी ऑप्शन 9 से 11 माह, सी ऑप्शन 13 से 14 माह और डी ऑप्शन आपका 16 से 18 माह। तो बच्चा जो वो सीढ़ियां चढ़ना जो वो किस माह में प्रारंभ करता है? तो ये जो है 16 से 18 माह, लगभग मतलब 1 से 1.5 साल की जो उसकी उम्र होती है, इस उम्र में बालक जो है वो सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय इसके। बच्चा जो होता है वो अपने नाखून को क्या करता है, काटता है। काट उसका मतलब किस कारण की, इसमें कौन सा ऐसा कारण है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? तो आपका ए ऑप्शन हीन भावना, बी ऑप्शन असुरक्षा की भावना, सी ऑप्शन आत्मविश्वास की कमी और डी ऑप्शन पोषक तत्वों की कमी। तो बच्चे में जो नाखून चबाने की आदत होती है वह इसमें से किसके कारण? बच्चे में अगर हीन भावना है तो भी वो क्या करता है, मतलब बच्चे में अगर किसी प्रकार की हीन भावना है तो वह क्या है, नाखून को अपने कट नहीं करेगा, बल्कि असुरक्षा की भावना अगर उसके अंतर्गत आत्मविश्वास की कमी और पोषक तत्वों की कमी है, इन सब की कमी के कारण जो है वो बालक क्या करता है, नाखून को काटता है। बट उसमें अगर किसी प्रकार की हीन भावना है तो हीन भावना जो उसके अंतर्गत नहीं आती। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आती है? सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन, बालक जो है वो क्या करता है, अपने यूरिन का जो उसका मल मूत्र होता है उसका विसर्जन करने की मतलब उसमें नियंत्रित कर सकता है, उसमें नियंत्रण रख सकता है। तो इस प्रकार की जो शक्ति है उसके अंतर्गत कब आती है? 6 महीने, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो जो आपका क्या है, बालक 1 से 2 वर्ष का जो बालक है वह मलमूत्र, अगर उसको टॉयलेट आती है, वह उसको लगता है कि हमको टॉयलेट आ रही है, तो वो तुरंत क्या करता है, मतलब उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जबकि इससे जो कम उम्र के बालक हैं उनको इस पर नियंत्रण नहीं होता, वो कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बालक क्या है 1 से 2 वर्ष का होता है, वो इस पर नियंत्रण रखने लगता है, अपने घर के लोगों के, अपने परिवार के सदस्यों को बताता है कि उसको टॉयलेट आ रही है। तो इस प्रकार के जो लक्षण देखने के लिए आपको मिलते हैं वह 1 से 2 वर्ष के में जो है यह लक्षण प्रतीत होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य हो जाता है, यह कौशल है। 5 वर्ष का जो बालक होता है मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन काटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां हैं, जो हाथ की मांसपेशियां हैं, वो हाथ की मांसपेशियां जो वो डेवलप्ड हो चुकी होती है, विकसित हो चुकी होती है। तो वो क्या करता है, कैंची को, कागज को कैंची से सीधी रेखा में मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वो क्या करता है, काटना शुरू कर देता है। ये किस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन आपका स्थूल क्रियात्मक कौशल, बी ऑप्शन आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सी तकनीकी कौशल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका कौशल आता है, ये किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका
कौशल है वह आपका किसके अंतर्गत आता है, तो यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। किसके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की बात अगर करें तो जैसे आपको मोती पिरोना या छोटे छोटे किसी चीज को बनाना, ग्राफ बनाना, ग्राफ पेपर बनाना, चित्र बनाना या ऐसे छोटे छोटे वर्डों को लिखना, इस प्रकार के जो कौशल होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत मतलब एकदम बारीकी का कार्य होता है। जैसे आर्ट बनाना, तो बालक क्या करता है, इसमें आर्ट बनाना भी सीखता है। तो छोटे छोटे कार्यों को जैसे मोती, धागे में मोती को पिराना, ये भी क्या है आपके सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सीधी रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन काटना अगर है तो इसका मतलब है कि उसमें पूरी तरह से उसकी मांसपेशियां जो वो हाथ की डेवलप्ड हो चुके, तभी वो उस क्रियाकलाप को अच्छी प्रकार से कर सकता है, अन्यथा उस क्रियाकलाप को वो अच्छी प्रकार से बालक कर नहीं पाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एनोरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? क्या है आपका एनोरेसिस व्यवहार जो होता है उसमें कौन सी समस्या देखने के लिए मिलती है? ए ऑप्शन आपका नींद में चलना, बी ऑप्शन आपका चोरी करना, सी ऑप्शन आपका अंगूठा चूसना और डी ऑप्शन आपका बिस्तर गीला करना। तो एनोरेसिस व्यवहार में जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो आपकी बिस्तर गीला करना। मतलब इसमें बालक क्या है, उसको पता ही नहीं चलता और जो है वो बिस्तर पे ही वो टॉयलेट कर देता है। तो बिस्तर गीला करने की समस्या जो है इसमें देखने के लिए मिलती है। अगर इसका समय से निदान नहीं हो पाता बालक में, तो ये बालक जब बड़ा हो जाता है तभी उसमें इस प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। जो व्यवहार करने का निश्चित और स्थायी और विशिष्ट तरीका क्या कहलाता है? ए ऑप्शन आपका व्यवहार कहलाता है, बी ऑप्शन आपका सील गुण, सी आदत, डी चरित्र। तो व्यवहार करने का निश्चित मतलब एकदम क्या है, निश्चित फिक्स है, फिक्स जो है, और इसका क्या है स्पेसिफिक, विशिष्ट तरीका जो होता है वो क्या है आपका, क्या कहलाता है? तो व्यवहार करने का जो आपका निश्चित और अस्थायी तरीका होता है वो आपका सील गुण होता है। कौन सा? सील गुण के अंतर्गत यह आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल निश्चित होता है और इसमें विशेष प्रकार का जो है व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ मानी जाती है? किसके व्यवहार के? तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की निम्न में से कौन सी विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है? ए ऑप्शन अवलोकन, बी प्रयोगात्मक, सी मनोविश्लेषणात्मक और डी साक्षात्कार। तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वह सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी क्या होती है? अवलोकन होती है। कौन सी विधि होती है आपकी सर्वश्रेष्ठ? अवलोकन विधि होती है। इसमें बालक के संपूर्ण क्रियाकलाप का अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है कि बालक किस प्रकार की गतिविधि, किस अवस्था में बालक किस प्रकार की गतिविधि करता है, उसमें किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, उस क्रियाकलापों का, उन गतिविधियों का पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक अवलोकन करते हैं। और अवलोकन करने के पश्चात उसके बाद तुरंत क्या है, मतलब जब अवलोकन करते हैं किसी भी चीज को अगर हम साक्षात प्रमाण देख लेते हैं तो वो हमारे लिए अस्थायी हो जाता है और हम उसको अच्छी प्रकार से जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो अवलोकन का जो माध्यम होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें बालक को साक्षात हम देखते हैं कि उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, कैसे वो उठ रहा है, कैसे वो बैठ रहा है, कैसे वो बोल रहा है, कैसे किस अवस्था में कौन कौन सी क्रियाकलाप कर रहा है, इन सब का क्या है हम अवलोकन करते हैं। इसलिए इस विधि को सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन होता है। माता और शिशु के बीच में जो बनने वाला प्रथम बंधन होता है, ए आपका सहयोग है, बी लगाव है, सी क्रोध है और डी संवेग है। तो माता और शिशु के बीच में जो बनने वाला प्रथम बंधन होता है वह आपका लगाव होता है। लगाव के माध्यम से ही माता और शिशु दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं और माता
और शिशु दोनों को एक दूसरे से लगाव होता है, एक दूसरे से प्रेम होता है, ताकि क्या, अगर शिशु को भूख लगती है तो माँ को यह एहसास होने लगता है कि शिशु को भूख लगी है, और माँ को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो शिशु को भी इस प्रकार के जो लक्षण है वो देखने के लिए मिलने लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या है, मनुष्य का जो क्रियाशील परिवेश होता है उस क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है, कार्य सरलीकरण या व्यावसायिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो मनुष्य के जो क्रियाशील अध्ययन होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे एर्गोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ जो क्या है, दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है, मांसपेशियों का, अंगों का, शरीर का, उंगली का या हाथ का। तो क्रियात्मक समन्वय मतलब क्रियात्मक समन्वय में जब दो मांसपेशियां क्या करती है, दो अंगों की जो मांसपेशियां वो आपस में समन्वय करती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तब जो है वो क्या है, क्रियात्मक विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है। मांसपेशियों में, जैसे हाथ की मांसपेशियों में अगर जुड़ाव ना हो तो हाथ की मांसपेशियां आपकी अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करेंगी, उनमें अगर समन्वय ना हो तो वह अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करेंगी, जिससे बालक किसी भी प्रकार की जो हस्त कौशल है उस हस्त कौशल को बालक नहीं कर पाएगा अगर उसकी मांसपेशियों में अच्छे प्रकार से समन्वय नहीं होता है। तो उस प्रकार से अंगों की जो मांसपेशियां है उन मांसपेशियों में समन्वय होना सबसे नितांत आवश्यक होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्या कहलाता है, ए ऑप्शन आपका क्रियात्मक विकास, बी ऑप्शन आपका संवेगात्मक विकास, सी ऑप्शन आपका रचनात्मक विकास और डी ऑप्शन आपका सामाजिक विकास। तो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का जो विकास होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, तो उसे क्रियात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। ऐसे बालक जो क्या करते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, मतलब वो लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं और राइट हैंडेड भी होते हैं, मतलब दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं और बाएं हाथ से लिख सकते हैं, दाएं हाथ से भी कार्य कर सकते हैं और बाएं हाथ से भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे बालक को हम किस नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन आपका दाएं हाथ का, बी बाएं हाथ का, सी एम्बिडेक्ट्रस, बी बहिर्मुखी, उभयहस्त या एक्ट्रोवर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हम उभयहस्त के नाम से जानते हैं। ऐसे बालक जो क्या करते हैं, दोनों हैंडों से, मतलब जो क्या करते हैं बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी, दोनों हाथ से क्या है क्रियाकलाप को करते हैं, कार्य को करते हैं, ऐसे बालक को उभयहस्त या एम्बिडेक्ट्रस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस जो है इसमें बालक कैसे कैसे विकास कर रहा है, कैसे कैसे विकासात्मक उसमें उपलब्धि हो रही है, इस क्रम को हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ए ऑप्शन आपका जूते के तम से या फीते बांधना, बी ऑप्शन सरल अक्षरों एवं आकारों की नकल करना, सी ऑप्शन आपका बड़े बटने को बंद करना और खोलना, डी ऑप्शन आपका पैजामा पहनना और उतारना। इसमें क्या करें, विकासात्मक मतलब पहले निम्न होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या होता है, विकसित होता जाता है। जब बालक धीरे धीरे विकसित हो जाएगा तो सूक्ष्म जो कौशल होते हैं, छोटे छोटे जो क्रियाकलाप होते हैं, मतलब एकदम बहुत, जिसमें बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बालक उसको करने लगता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा पैजामा पहनना और उतारना। सबसे पहला जो होगा आपका
क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या है, उतना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। पायजामा बालक क्या करता है, आसानी से पायजामा पहन सकता है और उसको उतार सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, विकास, चूंकि उसका क्या है, विकास धीरे धीरे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बालक क्या करता है, पहले पायजामा पहनना और उतारना सीखेगा, और जब पायजामा पहनना और उतारना सीख लेगा उसके बाद वो क्या करता है, तो जो है वो क्या है, बड़े बटनों को बंद करना और खोलना सीखता है। जब पायजामा पहनना और उतारना उसको आ जाएगा तब वो क्या करता है, बड़े बटन जो होते हैं, जैसे शर्ट की बटन, जैसे शर्ट में अगर बड़ी बड़ी बटनें लगती है तो उसको खोलेगा और फिर बंद करेगा, तो उसको खोलना और बंद करना सीखता है। फिर इससे जो माइन्यूट अंतर होता है वो क्या करता है, तो उससे जो माइन्यूट अंतर है, सरल अक्षरों एवं आकारों की नकल करना। जैसे छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उन छोटे छोटे अक्षरों को बालक देखेगा और सेम उसी से संबंधित, जैसे आपके प्री स्कूल जो होती है, प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आप डॉट डॉट्स उनको दिया रहता है, डॉट डॉट्स में वर्ड्स लिखे रहते हैं और डॉट डॉट्स वर्ड्स के को ही वो क्या करते हैं, उसी को की कॉपी हो वो दूसरे पेज पर करते हैं। तो सरल अक्षरों या आकारों की नकल करके वो क्या करता है, बालक उसमें लिखता है। इसके बाद क्या आपका आएगा, जूते के तम से या फीते बांधना। ये क्या होता है, सबसे सूक्ष्म कौशल आ जाता है। बालक क्या करता है, जब उसमें पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा उसका विकास हो जाता है, तब वो क्या करता है, जूते के तम से और फीते बांधने की प्रक्रिया को सीखता है। तो सबसे पहले पायजामा वाला, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सबसे पहले डी होगा, फिर क्या करेगा, सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो डी सी बी ए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ इसको सी कर दे रहे हैं, डी सी, हाँ यहाँ पे इसको डी कर लीजिएगा, बाकी बाकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी सी बी ए। पहले आपका डी होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूची फर्स्ट को दिए गए मोटर कौशल की सूची सेकंड में दिए गए विकास की अवधि से सुमेलित कीजिए। इसमें जो सूची फर्स्ट है मोटर कौशल और क्या है, उसकी जो विकास की पीरियड है, अवधि है, उसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट में बड़ी जीपों को बंद करना और खोलना, बालक किस उम्र में बड़ी जीपों को खोलना और बंद करना सीखता है। दूसरा आपका है ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना। तीसरा आपका है रेखा पर कैंची से काटना। चौथा है बाइसिकल पर सवारी करना और पांचवा है जूते की लेस बांधना। ठीक है, कि स्टेजेस है, यहाँ पे आपका क्रियाकलाप दिया गया है और यहाँ पर अब सूची सेकंड में आपकी उम्र दी गई है कि किस वर्ष में बालक कौन कौन से क्रियाकलापों को करना सीखता है। ठीक है, तो किस उम्र में बालक जो है वो कौन कौन से क्रियाकलाप को करना सीखता है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में ये इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहले बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना, मतलब बड़ी बड़ी जीप जो होती है उसको बंद करेगा बालक और पुनः खोलने का प्रयास जो करता है वो किस उम्र कम में करता है, तो 3 से 4 उम्र। किसमें, जो 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसको मिलाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी पे। इसको कहाँ मिलाएंगे, तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी पे, बड़ी जीपों को बंद करना और खोलना बालक 3 से 4 वर्ष की उम्र में सीखता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना। बालक जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता है और वृत्त, जैसे अगर कोई सर्कल बना है तो उस सर्कल को बालक देखकर तुरंत उसी के आकार का या उसी के जैसा सर्कल बनाने का प्रयास करता है। तो यह किस उम्र में बालक करता है, तो यह जो है आपका 2 से 3 वर्ष में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन आपको मैच करेंगे हम एफ पे। कहां पर जाएगा, एफ पे जाएगा। तीसरा क्या है, रेखा पर कैंची से काटना। अगर आप कोई लाइन खींची हुई है और उसी लाइन पर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कैंची से काटना, तो ये किस उम्र में बालक जो है वो सीखता है, तो तीसरा का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 4 से 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, लगभग 4 से 5 वर्ष में बालक किस प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो करना सीख जाता है। बाइसिकल पर सवारी करना, साइकिल चलाना, यह बालक किस उम्र में सीखता है, तो लगभग 8 से 10 वर्ष का बालक जो है वो क्या करता है, इसको सीखता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। और क्या है, जूते की लेस बांधना, जूते की लेस जो है वो बालक कितने वर्ष में सीखता है, तो 5 से 6 वर्ष में बालक जो है वो जूते की लेस को बांधना सीख जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसको हम मैच करेंगे बी से और इसको मैच करेंगे ए से, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट का डी, अब यहां से हम उठाएंगे कि फर्स्ट का डी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी किसी में भी आपका आंसर सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही होगा, तो क्या है, क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, 3 से 4 वर्ष में बालक क्या होता है आपका, हाँ फर्स्ट का डी जहां भी होगा तो फर्स्ट का डी जो है वो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट का डी हो गया, फर्स्ट का डी हो गया और सेकंड का एफ हो गया, सेकंड का एफ हो गया, और क्या है थर्ड का आपका ए हो गया, थर्ड का ए हो गया, और फोर्थ का आपका सी हो गया, फोर्थ का सी हो गया, और क्या है फिफ्थ का आपका जो है वो क्या है, फिफ्थ का आपका क्या हो गया, बी हो गया, तो फिफ्थ का बी हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित होता है। कौन सा नाम जो है वो आचरण को दिया गया है कि जब वह क्या होता है, दोहराया जाता है तो वो कैसा हो जाता है। ए ऑप्शन कार्यसूची, बी जिद, सी गति और डी आदत। नाम बर्ताव या आचरण को दिया गया तो जब वह दोहराया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, स्वचालित हो जाता है। यह जो आपका क्या है, इसे हम आदत कहते हैं। जब हम किसी आचरण को बार बार करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, हैबिट्स बन जाती है, आदत बन जाती है, वह स्वचालित है। अगर हम नहीं भी करना चाहते तो जब हमारी आदत में वो बन जाता है तो हम अपने आप ही उसको करने लगते हैं, तो वही हमारी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। ए ऑप्शन आपका मांसपेशियां, बी पैडल, सी दृश्य और डी टार्सल। तो कौन सा प्रयास ऐसा है जहां पर हमारी जो आंखें क्या होती है, गति को निर्देशित करती हैं, तो वह जो प्रयास आता है वो आपका दृश्य प्रयास के अंतर्गत आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कुछ नवजात सहज क्रिया न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स है। कुछ नवजात सहज क्रिया जो है वो आपकी क्या है, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है। ए ऑप्शन मोरो, बी ऑप्शन रूटिंग, सी ऑप्शन रेंगना और डी ऑप्शन आपका किलकिलाना है या कूइंग है, डी ऑप्शन आपका बेबीज की है। तो सहज क्रिया जो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन, जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक में इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो अपने आप होती है। इसको बालक में किसी प्रकार के करने की क्रिया नहीं होती, बालक इसमें करता नहीं है, वो उसमें ऑटोमेटिक ये इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो होने लगती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है आपका मोरो होगा, रूटिंग होगा और बेबेंस की, इस प्रकार की जो क्रिया है, मतलब मोरो की क्रिया आपकी सहज क्रिया है, रूटिंग की क्रिया आपकी सहज क्रिया है और बेबेंस की इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या है, आपकी सहज क्रिया के अंतर्गत आती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मतलब ए सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह कहलाता है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, दुश्चिंता का सामना करता है, मतलब उसको चिंता होती रहती है, तो उसका व्यवहार जो है वो अपने पहले वाले उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर जाता है, तो यह जो आपका क्या कहलाता है, दमन या रिप्रेशन, तर्क सम्मतिकरण, रेशनलाइजेशन, तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। जब कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है तो उसका व्यवहार अपने पहले वाले बच्चे की तरफ हो जाता है, तो यह जो आपका क्या कहलाता है, तो यह क्या है आपका
जो है वो प्रत्यावर्तन रिग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह जो क्रिया होती है वो आपकी प्रत्यावर्तन क्रिया कहलाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए ऑप्शन नकारात्मक प्रबलीकरण, बी सामाजिक बहिष्करण, सी व्यवहार परिवर्तन, डी शारीरिक दंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या है? अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? व्यवहार परिवर्तन कहलाती है। क्या आपकी बिहेवियर चेंजमेंट कहलाती है। इसमें जो है वो क्या है, जब अनिच्छित व्यवहार नहीं हो पाता तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब बालक की अगर कोई इच्छा है और उस इच्छा का जो है वो अनुबंधन नहीं बन पा रहा है तो वो क्या है, उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक चेंजेस होना स्वाभाविक सी बात होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सत्तावादी माँ बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति संवेदी, सहनशील एवं संवेदनशील होती है। रीजन है, सत्तावादी माँ परिपक्वता के लिए तार्किक मांग करती है एवं बच्चों को जो कहना उसे स्पष्ट करती है व लागू करवाती है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है? असर्शन गलत है परंतु रीजन जो है बिल्कुल सही है कि जो सत्तावादी माँ होती है वो अपने बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति दत्तचित, संवेदनशील, सहनशील ये सब नहीं होती है। ठीक है, क्या है, बल्कि वो क्या करती है? परिपक्वता के लिए तार्किक मांग करती है। हम बच्चों को जो कहना होता है उसको स्पष्ट करती है। मतलब उनके हित के लिए जो अच्छा होता है वह क्या करती है? करवाती है और उससे उनके हित की अच्छा के लिए, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, इसके लिए वो क्या करती है? उन पे प्रेशर डालती है। तो असर्शन तो बिल्कुल गलत है परंतु जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।